अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है और जो क्वेश्चन वगैरह आ रहे थे तो उसके सोल्यूशन के बारे में। ज़्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन भी है कि जी हमारी जो मुर्गियाँ हैं उनके अंदर जो हैं टिक्स यानी कि चिच्चड़ जो हैं वो हो रहे हैं उनके पैरों में और उनके पाँव में, यानी कि खून वगैरह पीते हैं तो उसकी वजह से मुर्गियाँ जो है बीमार भी हो रही हैं और कमज़ोर भी हो जाती हैं और मुर्गियाँ मर भी रही हैं। तो उसका कोई सोल्यूशन बता दें। तो अभी मैं बेसिकली वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इसी वजह से कर रहा हूँ कि उसके बाद मैं पहले आपको क्या नाम वजह बताऊँगा कि हमारे पास जो पिंजरों में चिच्चड़ हैं वो किस वजह से होते हैं, उनकी वजह क्या है। और दूसरा ये कि फिर मैं आपको एंड पे बताऊँगा कि उसका सोल्यूशन क्या है या उससे इन चिच्चड़ों से या इन कीड़े मकोड़ों से हम किस तरीके से बच सकते हैं और अपने पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं ख़ास तौर पे उनको बचा सकते हैं। तो सबसे पहली जो वजह चिच्चड़ होने की आपके पिंजरे में वो जो है वो पिंजरे की नामुनासिब सफाई है, यानी कि आपने पिंजरे को साफ़ नहीं किया या प्रॉपर तरीके से आप उसकी सफाई नहीं करते। तो उसकी वजह से जो सबसे मेन वजह है चिच्चड़ के होने की वो ये है कि चिच्चड़ जो हैं वो आपके केज की जो है वो गंदगी की वजह से हो जाते हैं जब आप लोग सफाई नहीं करते। और दूसरी मेन वजह जो मैंने अभी तक अपनी क्या नाम इस एक्सपीरियंस में देखी है अपने क्या नाम मुर्गियों को रख के, तो जो दूसरी मेन वजह है ना सबसे बड़ी वो ये कि आपका पिंजरा अगर है लकड़ी का तो लकड़ी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है और ये चिच्चड़ जो है वो ठंडे और नॉर्मल टेम्परेचर में ज़्यादा अफजाइश करते हैं, यानी कि इनकी तादाद जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो मैंने 2-3 दफ़ा लकड़ी के पिंजरे रखे हैं और उस लकड़ी के पिंजरे में आप यकीन नहीं मानेंगे तकरीबन हज़ारों क्या लाखों के हिसाब से चिच्चड़ थे। ठीक है, तो एंड पे मैंने क्या किया, मैंने उन पिंजरों को जलाया है मिट्टी का तेल डाल के, यानी कि एंड सोल्यूशन ये निकला उसका। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने लकड़ी के पिंजरे ख़त्म किए और लोहे के पिंजरे बनाने शुरू किए। मैंने देखा होगा कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें लोहे के ही पिंजरे बने हुए हैं। जैसे कि ये देखें, अब ये पिंजरा है, इसका ये फ्रेम सारा जो है, ये छत जो है, सब कुछ लोहे की बनी हुई है। ठीक है, लेकिन जब आपने लोहे के पिंजरे बनाने हैं तो आपने उसमें भी एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि अब आप जैसे ये देख रहे हैं कि दीवार पे मैंने जितनी भी तकरीबन दर्जे हैं यानी कि सुराख जो हैं बेस्ट पॉसिबल वो सारे के सारे बंद कर दिए हैं। ठीक है, दूसरी मेन वजह ये होती है कि जब हम मिट्टी ईंटों का या ईंटों का पिंजरा बनवाते हैं ना तो हम ये करते हैं कि हमें ये करना चाहिए कि हमें अपनी जो दीवारें होती हैं ना उनको प्लस्तर कर लेना चाहिए, या आप प्लस्तर कर लें या मिट्टी का लेप कर लें। और क्योंकि दर्जे आपने बंद करनी होती हैं, छोटे छोटे सुराख बंद करने होते हैं, ये चिच्चड़ जो होते हैं उन सुराखों में चले जाते हैं, अफजाइश करते हैं, वहाँ पे अंडे देते हैं और इनकी तादाद ज़्यादा होती है। फिर ये शाम के टाइम पे जब मौसम नॉर्मल होता है तो रात के वक्त ख़ास तौर पे निकलते हैं और मुर्गियों के जिस्म के साथ चिपक जाते हैं, अपने पोल्ट्री बर्ड्स के, उनके पाँवों का खून पीते हैं। तो इस तरीके से, और ये ज़्यादातर जो हैं वो चिपकते हैं इधर मुर्गियों के परों के नीचे। अभी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पोल्ट्री बर्ड्स हैं वो सारे के सारे साफ़ सुथरे हैं और उनको किसी को भी इस तरीके की कोई मसला मसाइल नहीं है। तो दूसरी मेन वजह जो है वो है सफाई। अब ये देखें, आज सुबह सुबह उठ के मैंने तकरीबन सारी अपने केज की जो है वो सफाई की है और इस तरीके से मिट्टी को जो है आपने उलट पुलट भी करना होता है, क्योंकि जब ये पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं मिट्टी में रहते हैं तो ये देखें इस तरीके से नीचे मिट्टी जमना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ से भी फिर आपने अपने जो केज होते हैं उनकी डेली बेसिस पे सफाई और इस तरीके से उसकी गोडी करनी होती है। ये मैं तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफ़ा डेली करता हूँ ताकि जो मेरा केज है वो साफ़ सुथरा रहे। और जब ये मिट्टी में इस तरीके से ऊपर नीचे करता हूँ ना तो ये जो मेरे चूज़े हैं ये देखें, ये इस तरीके से फिर मिट्टी में खेलना भी शुरू कर देते हैं। और ये अब ये देखें, जहाँ पे पानी होगा नमी थोड़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे इस तरीके से ये बन जाते हैं। आप ये देखें, ये ऐसे बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। तो इसको आपने फिर ऐसे पलटा के तोड़ देना है इनको। और ये देखें, ये मुर्गियां जो हैं वो फिर इसके ऊपर खेलना शुरू कर देंगी। और ठीक है, दूसरी जो इस चिच्चड़ों से बचने की हम सोल्यूशन की तरफ कि इनसे छुटकारा किस तरीके से पाया जाए, तो सबसे बेहतरीन और आसान हल जो है वो हमारे पास है। आपके हर किसी के घर में जो है वो ये होता है कूपेक्स जो है। अब आप ये देखें, सबके पास तकरीबन हर घर में ये मौजूद होता है। तो आपने क्या करना है, आपने ये ले लेना है और इसको सारी दीवारों के साइड पे छिड़क देना है। और उसके साथ साथ अगर आपकी मुर्गियों में ये हो रहा है, यानी कि बीमारी अगर आपकी मुर्गियों में
ये हो गई है इसकी। तो आप इसको तरीके से हर हफ्ते में 2 हफ्ते बाद इस तरीके से दीवारों पे इसको छिड़कें, क्योंकि ये कीड़े जो है ना यहीं से दीवारों से उतर के आते हैं, दीवारों से, साइडों से, कोनों में। इसके अलावा आपने ये करना है कि स्कूपर्स को ना इस तरीके से मिट्टी में भी छिड़क देना है, ठीक है। मिट्टी में छिड़केंगे और उसके बाद जो है अगर ज़्यादा मसला होता है ना तो ये कूपेक्स आपने अपने हाथ में, यानी कि कोई हाथ में ग्लव्स वगैरह या कुछ इस तरीके से चीज़ पहन लेनी है, और पहनने के बाद थोड़ा थोड़ा कूपेक्स लेके ना हर परिंदे को आपने पकड़ना है 1 बाय 1, और इस तरीके से पकड़ के उसको परिंदे को आपने उसकी ना ये जो साइडें हैं ये यहाँ पे और दूसरी साइड इधर यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों साइड्स पे आपने उसके थोड़ा थोड़ा कूपेक्स लगा देना है, क्योंकि ये कीड़े आपको यहीं पे मिलेंगे इनकी परों के नीचे। आपको जब भी पिंजरे आपने पोल्ट्री बर्ड को आप देखेंगे उसके जो पर है ना उसके नीचे ही ये सारे आपको मिलते हैं आके। ये देखें हाथ पे आके बैठ गई। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है, अपने पोल्ट्री बर्ड्स में। अभी मैंने उनको खाना नहीं डाला तो देखें हाथ खा रही है मेरा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। इन चिचड़ों से आपने अपने पोल्ट्री बर्ड्स को बचाना है, क्योंकि ये डायरेक्ट खून पीते हैं। खून पीने की वजह से हमारे जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं वो जल्दी बीमार होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, लागर हो जाएंगे। जब लागर होंगे तो वो बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो बीमारी की वजह से फिर ये होता है कि पोल्ट्री बर्ड्स की अमवात शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपने इस काम को करना है। तो ये ज़रूर ला के रख लें, एक मोर्टीन का या किसी भी कंपनी का कोई भी हो आपके पास, आप उसको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद फिर आप बताएं कि क्या रिज़ल्ट है उसका, ठीक है।